हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, समझिए इसको क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। समझिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ बातें समझते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ना तो हार्ड होता है ना ही इजी होता है। ठीक है, अगर हम लोग उस क्वेश्चन को कर लिए तो आसान होता है, इजी हो जाता है, और वही क्वेश्चन हम लोग को नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हम लोग को लगता है कि हार्ड है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग किसी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें तो आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला प्लस मेथड ये सब की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला पता होगा, मेथड पता होगा, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, उसको एक मिनट के लिए हम लोग रोकते हैं। पहले हम लोग कुछ बातें समझते हैं। समझिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि यहाँ पर 3 साइड दिया था और हम लोग को एरिया फाइंड करना था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले पेरीमीटर निकालते थे a प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद यहाँ से हाफ इसका कर देते थे, पेरीमीटर का हाफ कर देते थे, और एरिया हम लोग का फाइंड हो जाता था। ठीक, क्योंकि एरिया हम लोग को निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को एस की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इतना वैल्यू चाहिए, तब तो हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अभी तक तो ऐसा हो रहा था, अब यहाँ से एक वैल्यू हटा देगा। ठीक है, एक वैल्यू हटा देगा और पेरीमीटर दे देगा। तो पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी दे देगा पेरीमीटर। ए की वैल्यू दिया रहेगा, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू यहां से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझिए यहाँ पर एक, अब इस क्वेश्चन में समझिए कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, बस हम लोग को यही करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को दिया है कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक ए की वैल्यू दिया है 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना मतलब नहीं पता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया पेरीमीटर दे रखा है कि पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे समझिए, अभी तक हम लोग को ये 3 साइड दिया था, हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते थे। ठीक है, अब हम लोग को पेरीमीटर दे दिया और ये 2 साइड दे दिया, तो 3 साइड, तीसरा साइड हम लोग को, थर्ड साइड बताना कैसे करेंगे समझिए। तो यहाँ पर इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे तो कैसे होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की बार हम लोग को दे रखा है, अभी तक हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते थे, अब की बार क्या हुआ, पेरीमीटर हम लोग को दे दिया, a की वैल्यू हम लोग को दिया है 18, b की वैल्यू दिया है 10, प्लस सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो 18 और 10 हो जाएगा 28, और ये है 42 प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 42, ये 28 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो सी की वैल्यू कितना आ गया 14। तो हम लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना 14। तो जब सी की वैल्यू 14 आ गया, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग को देखिए कि किसका किसका हम लोग को वैल्यू चाहिए, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को निकालना क्या है, एरिया निकालना। एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को एस की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, हीरोन फार्मूला से। ठीक है, हीरोन का फार्मूला अगर लगाएंगे तो ये सब की वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को ए की वैल्यू मिल गया, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, एस की वैल्यू पता नहीं है, तो एस की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। एस की वैल्यू क्या होता है, तो एस सेमी पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर दिया हुआ है 42/2, तो इसका हाफ करेंगे तो 42 का हाफ होता है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम लोग एरिया फाइंड करें तो एरिया आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। रूट में एस की वैल्यू 21, एस की वैल्यू 21 माइनस ए की वैल्यू 18, फिर से एस की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 10, और फिर से एस की वैल्यू 21 और सी की वैल्यू 14। तो यहाँ पर देखिए ये रूट में 21 इंटू 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा 3, 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 11, 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7। अब इसका रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझिए इसका रूट हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग सबको ब्रेक कर देंगे। जब ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई नंबर 2 टाइम्स हम लोग को मिलेगा, पेयर बनेगा तो उसको हम लोग रूट से बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर 21 है, 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू, यहाँ पर 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते 3 को। 11 है, 11 को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो हम लोग प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे इसको। अच्छा, एक बात और है, जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर में ही ब्रेक हो, ठीक है ना, चाहे जैसे हम लोग 2 नंबर को हम लोग को पेयर बनाना रहता है। तो यहाँ पर 7 है, हम लोग 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका देखिए पेयर किसका किसका बना, 7 7 बन गया तो 7 बाहर हो गया, 3 का बना तो 3 बाहर हो गया, लेकिन 11 का नहीं बना तो 11 अंदर रहेगा, और 7 3 21 रूट 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर करेंगे, अगर मीटर होता तो हम लोग मीटर का स्क्वायर करते, तो ये हो जाएगा इसका एरिया, और एरिया हम लोग को फाइंड करना था तो हम लोगों ने एरिया इसका फाइंड कर लिया है। ठीक, तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।